बिहार की राजनीति में एक बार फिर से वो चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि पलटू राम पलटने वाले हैं। यानी नीतीश कुमार लाख दावा करते घूमे हों कि अब वो भाजपा के साथ कभी नहीं जाएंगे, लेकिन चर्चा है कि एक बार फिर से वह वही कर सकते हैं जिसके लिए वे बदनाम हैं। नीतीश कुमार भाजपा के संपर्क में हैं और कभी भी महागठबंधन की पार्टियों आरजेडी और कांग्रेस को छोड़कर भाजपा के साथ जा सकते हैं। चुनावी रणनीतिकार से नेता बने और कभी नीतीश कुमार के बेहद करीबी रहे प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार भाजपा के संपर्क में हैं, वे कभी भी भाजपा के साथ जा सकते हैं। उन्होंने सभी दरवाजे बंद नहीं किए हैं। मतलब ये कि नीतीश कुमार फिर से पलटी मारते हुए भाजपा के साथ सरकार बना सकते हैं। राजनीतिक जानकारों का ये भी कहना है कि प्रशांत किशोर के ये दावे यूं ही नहीं हैं। नीतीश कुमार एक घाघ राजनेता हैं और अपनी कुर्सी बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। ये बात तो साफ है कि भाजपा से नाता तोड़कर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने जब से आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई है, तभी से नीतीश कुमार सरकार चलाने में सहज नहीं हैं। उन्हें आरजेडी के दागी नेताओं को मंत्री बनाना पड़ा। बाद में अनर्गल बयानबाजी और कई मंत्रियों के इस्तीफे के बाद नीतीश के सरकार चलाने में कई दिक्कतें आईं। इसलिए अगर ये कहा जाए कि महागठबंधन के साथ सरकार बनाकर नीतीश कुमार जो चाहते थे वो हासिल नहीं हुआ, तो गलत नहीं होगा। वहीं आरजेडी के कई नेता बयान दे चुके हैं कि तेजस्वी यादव जल्द ही मुख्यमंत्री बनेंगे। नीतीश कुमार इन बयानों से भी असहज हुए हैं। साथ ही उनकी महत्वाकांक्षा जरूर पीएम पद का उम्मीदवार बनने की है, लेकिन सभी राजनीतिक पार्टियों को साधने के लिए इतना आसान भी नहीं है। इसलिए वो अपने मुख्यमंत्री पद को बचाए रखने के लिए सभी मोहरे सही जगह जरूर सेट करना चाहेंगे। वहीं प्रशांत किशोर चुनावी रणनीतिकार रहे हैं, उनके कई दावे देश में सच हुए हैं। ऐसे में उनका एक बार फिर से ये दावा चौंकाने वाला है कि नीतीश कुमार भले ही इन दिनों आरजेडी के साथ हैं, लेकिन वे कभी भी बीजेपी के साथ जा सकते हैं और वह लगातार बीजेपी के संपर्क में हैं। पीके ने वो कड़ी भी बताई जिसके जरिए नीतीश भाजपा के साथ जा सकते हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि 2015 में आपने वोट दिया, ये आदमी 2017 में आपको ठग कर भाग गया। आप नीतीश को मुझसे ज्यादा नहीं जानते होंगे, ये फिर आपको ठग कर निकल जाएगा। प्रशांत ने ये भी कहा कि मुझे कुछ आए चाहे न आए, चुनाव लड़ना तो अच्छे से आता है। अपनी जन सुराज पद यात्रा के दौरान पश्चिम चंपारण के भेड़ी हरवा पंचायत में नीतीश कुमार पर हमला करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि जब आपने एनडीए छोड़ दिया है तो उस पद को क्यों नहीं छोड़ रहे हैं, उस पद को छोड़िए या उस सांसद को हटाइए। प्रशांत किशोर का इशारा जेडीयू सांसद और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह की ओर था। उन्होंने कहा कि राज्यसभा में बिल पास करने के लिए अपने दल का व्यक्ति लगाए हुए हैं और बिहार में गठबंधन बनाकर बिहार की जनता को फिर से ठगने का प्रयास कर रहे हैं। पीके ने कहा कि लोगों को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जब भी ऐसी कोई परिस्थिति आती है तो वह बीजेपी की ओर वापस जा सकते हैं और उसके साथ काम कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि नीतीश कुमार बीजेपी के खिलाफ राष्ट्रीय गठबंधन बनाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, वे यह जानकर चकित रह जाएंगे कि उन्होंने बीजेपी के साथ रास्ता खुला रखा है। वह अपनी पार्टी के सांसद और अपनी पार्टी के उपसभापति हरिवंश जी के जरिए बीजेपी के संपर्क में हैं। प्रशांत किशोर ने लालू नीतीश सहित भाजपा पर जमकर हमला किया। हालांकि जेडीयू ने इस बात से साफ इनकार किया है। जेडीयू के नेता ने इसे पूरी तरह से भ्रामक बताया और कहा है कि प्रशांत किशोर इस तरह की बात करके भ्रम फैलाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।